कर्नल साहब, इस टाइम आप देख ही रहे हैं कि ईरान और इज़राइल युद्ध चल रहा है। तो आप इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? एक सैनिक होने की नाते आप कैसे महसूस करते हैं इसे? युद्ध तो कहने को तो कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन तनाव तो है। और क्षेत्रीय सुप्रीमेसी के लिए, प्रभुत्व जमाने के लिए उस क्षेत्र के, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में किसका प्रभुत्व ज़्यादा है, ये प्रभुत्व की लड़ाई है। वो आदमी शांत तो बैठता नहीं है, तो प्रभुत्व की लड़ाई है कि उस क्षेत्र में उसका ज़्यादा आ जाए, प्रभुत्व हो जाए। कई लोग इसको धार्मिक युद्ध मानते हैं। मेरे ख्याल से धार्मिक युद्ध से ज़्यादा ये प्रभुत्व की लड़ाई है। उस क्षेत्र में जो हो लेना है, जिसका सुप्रीमेसी होगी, फिर उसी की कमांड चलती है, अपना कुछ दादागिरी कह नहीं है। सकते हैं सर? दादागिरी भाई, जिसकी दादागिरी होगी उसी का प्रभुत्व होता है किसी भी क्षेत्र में। अच्छा, जंग का सर असर पूरी दुनिया पे क्या पड़ेगा या पड़ने वाला है? क्या आप कैसे देखते हैं इसको? जंग तो किसी समस्या का हल है नहीं। कोई भी चीज़ का है, वो अंत में टेबल के ऊपर बैठ के ही बातचीत से ही होता है। जंग तो सिर्फ अपना वो एक मसल फ्लैक्स है, मसल को थोड़ा दिखाने की बात आती है कि हम कुछ कर सकते हैं, और सामने वाले को भी आंकने का अंदाज़ा होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इज़राइल ने जो अटैक किया था, परमाणु उनके जो ठिकानों पे। ठिकानों के ऊपर अटैक किया, और आप देख लो, उन्होंने बड़ा प्रिसिशन किया, उनके अधिकारियों को मारा, नेताओं को मारा, बिल्कुल टारगेटेड। आम पब्लिक के लिए नहीं था। या परमाणु संयंत्र के ऊपर किया, ठिकानों के ऊपर अटैक किया, इसके मायने क्या थे? उन्होंने अपना दिखाना था, हम ये टारगेट कर रहे हैं और आप अपनी चीज़ें कर दो, और फिर अपना प्रभुत्व जमाना है। लेकिन पलट वार की उनको अंदाज़ा था कि होगा, लेकिन इस तरीके से भी ईरान करेगा, वो नहीं था। अब ये छोटी-मोटी कुछ चीज़ को छोटी-मोटी कह रहे हैं, तो बड़ी घटना, लेकिन कुछ चीज़ें करने के बाद पता लगती है, खुल के आती है कि इसका कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ है। अगर अमेरिका को भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इज़राइल की इस तरीके से पता लग गया कि ईरान कहाँ खड़ा है, ईरान के साथ क्या है। आगे जो भी कुछ करेगा उसी हिसाब से इनकी प्लानिंग चलेगी। आज खुल कर के ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया अगर उसके साथ आ रहा है, तो उस हिसाब से अगली प्लानिंग उनकी